हेलो फ्रेंड्स, होममेड क्राफ्टिंग में आपका स्वागत है। आज देखिए मैं फ़्रॉक बनाकर लाई हूँ और ये फ़्रॉक बनाया है मैंने 5 से 6 ईयर बेबी गर्ल्स के लिए। देखिए ऊपर से नीचे तक इस तरह से मैंने ये फ़्रॉक बनाया है। इसमें देखिए डिज़ाइन डाला है मैंने, फ्लावर लीफ डिज़ाइन। इस तरह से ये लीफ डिज़ाइन डाला है मैंने। ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए आप किसी भी साइज़ में इसको बना सकते हैं। आपको चोली का साइज़ और लेंथ रखनी है और बाकी इसी तरह से बनेगा, डिज़ाइन इसी तरह से ये बनेगा। अब देखिए मैं इसका आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ कि इसकी लेंथ कितनी है। देखिए ऊपर से नीचे तक इसकी लेंथ रखी है मैंने 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर मैंने इसकी ये लेंथ रखी है। और यहाँ से इसकी चौड़ाई रखी है मैंने 33 सेंटीमीटर। इसकी यहाँ से चौड़ाई रखी है। ये इसका मेजरमेंट हो गया है। इसके लिए मैंने ये 400 ग्राम वूल ली है। ये 3 प्लाई वूल है, ओसवाल की वूल है माइक्रो। और 3.5 मिलीमीटर का मैंने ये क्रोशिया हुक लिया है। देखिए ये फ्रॉक देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। आप मेरे को कमेंट में लिखिए कि ये फ्रॉक आपको कैसी लगी। देखिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ फ्रॉक को बनाना। येलो कलर लेने के बाद इस तरह से मैं नोट बांधूंगी। ये मैंने नोट बांध ली है। अब नोट बांधने के बाद मैं इसमें 86 चेन डालूंगी। 86 चेन। इस तरह से डालना है चेन को। देखिए पूरी चेन इसी तरह से डालनी है। देखिए इसमें मैंने ये 86 चेन डाल दी है। इस तरह से आई है ये चेन। अब देखिए मैं इसमें 3 चेन एक्स्ट्रा लूँगी। 1 2 3। ये मैंने 3 चेन एक्स्ट्रा ले ली है। अब ऊपर से 1 2 3 और ये फोर्थ चेन को छोड़कर 5th चेन में डबल क्रोशिया को डालना है। 5th चेन में मैंने ये डबल क्रोशिया को डाल दिया है। 3 की चेन और डबल क्रोशिया, ये हो गए हैं 2 डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया डालना है। इसी तरह से डबल क्रोशिया डालना है। देखिए ये मैं फ्रॉक का बैक पार्ट बना रही हूँ, तो इसमें डालूंगी मैं 13 डबल क्रोशिया, 13 डबल क्रोशिया। तो देखिए 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं।
इसमें मैंने ये 13 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, 13। अब देखिए इसमें मैं जाली डालूंगी वी स्टिच। 1 चेन लेना है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। इस तरह से मैंने ये जाली डाल दी है वी स्टिच। अब देखिए मैं स्लीव्स में डालूंगी 17 डबल क्रोशिया, 17 डबल क्रोशिया मैं ये स्लीव्स में डालूंगी। इसी तरह से डबल क्रोशिया को डालना है। देखिए इस तरह से मैंने ये स्लीव्स में 17 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए फ्रंट में डालूंगी मैं 26 डबल क्रोशिया। तो पहले मैं जाली डालूंगी और फिर मैं डबल क्रोशिया डालूंगी। वन चेन और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया। इस तरह से मैंने ये जाली डाल दी है वी स्टिच। ये मैंने सेकंड जाली डाली है, दूसरी जाली, फर्स्ट जाली मैंने ये डाली है। अब इसमें मैं 26 डबल क्रोशिया डालूंगी फ्रंट में। इसी तरह से सिंगल डबल क्रोशिया डालना है। कि इसमें मैंने ये फ्रंट में 26 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब इसमें मैं जाली डालूंगी, 1 चेन और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया। देखिए ये मैंने जाली डाल दी है, तीसरी जाली। अब स्लीव्स में डालूंगी मैं 17 डबल क्रोशिया। 17 डबल क्रोशिया स्लीव्स में डालने हैं। इसी तरह से डबल क्रोशिया को डालूंगी, सिंगल डबल क्रोशिया। देखिए स्लीव्स में अब मैंने ये 17 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए बैक में डालूंगी मैं 13 डबल क्रोशिया, 13 डबल क्रोशिया। तो पहले मैं जाली डालूंगी, 1 चेन और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया। देखिए इसमें मैंने ये चौथी जाली डाल दी है, 4th जाली। अब इसमें मैं ये 13 डबल क्रोशिया डालूंगी, 13 डबल क्रोशिया। बैक में मैंने ये 13 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। देखिए फर्स्ट रो इस तरह से ये बनकर आ गई है। अब देखिए मैं इसकी ये सेकेंड रो बनाती हूँ। 1 2 3 की चेन और डबल क्रोशिया।
देखिए अब ये जाली आ गई है, ये जाली आ गई है वी स्टिच। अब यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी। 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। देखिए इस जाली के अंदर मैंने ये 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है। अब इसी तरह से डबल क्रोशिया डालना है, सिंगल डबल क्रोशिया। देखिए अब ये दूसरी जाली आ गई है, इसके अंदर में मैं डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी। 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। इस जाली के अंदर भी मैंने ये 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है और इसमें भी मैंने ये 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज किया था। इसी तरह से चारों जाली के अंदर डबल क्रोशिया को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है डबल क्रोशिया को। देखिए अब तीसरी जाली आ गई है, इस जाली के अंदर भी मैं 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी। 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। इस जाली के अंदर भी मैंने ये 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है। डबल क्रोशिया यहाँ तक बुनना है, फिर इस जाली के अंदर भी मैं डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी। देखिए अब ये 4th जाली आ गई है, चौथी जाली। अब इस जाली के अंदर भी मैं डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी। 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। इस जाली के अंदर भी मैंने डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है। डबल क्रोशिया बुनना है। किस तरह से मैंने ये जाली के अंदर डबल क्रोशिया को इंक्रीज करते हुए सेकेंड रो कंप्लीट कर दी है। ये चारों जाली के अंदर मैंने ये 2 डबल क्रोशिया को बढ़ा दिया है। अब देखिए मैं इसकी ये तीसरी रो बनाती हूँ। 1 2 3 की चेन और डबल क्रोशिया। यहाँ तक डबल क्रोशिया बुनना है। देखिए अब ये जाली आ गई है, फर्स्ट जाली। यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी। 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। देखिए इस जाली में भी मैंने ये यहाँ पर तीसरी रो में भी मैंने ये डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है। यहाँ पर भी किया था और यहाँ पर भी इसी तरह से इंक्रीज करते हुए चोली को आगे को बढ़ाना है। जाली के अंदर डबल क्रोशिया को इंक्रीज करते हुए चोली को आगे को बढ़ाना है, बुनना है।
अब देखिए ये सेकंड जाली आ गई है, इसमें भी मैं डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी। 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। यहाँ पर भी मैंने 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है और यहाँ पे भी डबल क्रोशिया डालते हुए अब बुनना है। देखिए अब ये तीसरी जाली आ गई है, तीसरा भी स्टिच। अब यहाँ पर भी मैं डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी। 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। यहाँ पर भी मैंने 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है। डबल क्रोशिया बुनना है। देखिए अब ये फोर्थ जाली आ गई है, फोर्थ भी स्टिच। अब यहाँ पर भी मैं डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी। 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर भी मैंने 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है। 1 और एक ये 2। अब डबल क्रोशिया यहाँ तक मैं बुनूंगी। इस तरह से मैंने ये पूरी रो कंप्लीट कर दी है। देखिए इस तरह से ये फ्रॉक का गला बनता हुआ आ रहा है। देखिए इस तरह से ये आएगा फ्रॉक और आगे को इसी तरह से चोली बढ़ती जाएगी। 4 जगह 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज करना है, 4 जगह, और आगे को चोली इसी तरह से बढ़ती जाएगी। देखिए इस तरह से चोली को मैंने अभी इतना बड़ा बना लिया है। देखिए इसमें मैंने ये 2 डबल क्रोशिया को इंक्रीज किया है जाली के अंदर, और लास्ट रो में मैंने ये 4 डबल क्रोशिया डाले हैं। 4 डबल क्रोशिया मैंने ये 4 जगह डाले हैं और इसमें टोटल हो गए हैं ये 14 रो मैंने इसमें ये बनाई हैं चोली में। वो देखिए पूरी चोली में डबल क्रोशिया हो गए हैं 198 डबल क्रोशिया, 198 डबल क्रोशिया इसमें ये पूरी चोली में हो गए हैं। बैक में डाले हैं मैंने 27 और स्लीव्स में है 45 और फ्रंट में है 54। तो टोटल हो गए हैं ये 198 डबल क्रोशिया। अब देखिए मैं इसकी आपको यहाँ से इसकी लेंथ बता देती हूँ मुड्डे की। इसकी लेंथ है 17 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर मैंने इसकी ये मुड्डे की लेंथ रखी है और यहाँ से इसकी चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर। यहाँ से इसकी चौड़ाई है। ये इसकी चौड़ाई हो गई है। अब देखिए मैं इसकी आर्म होल बनाऊंगी। यहाँ पर आर्म होल को जोड़ना है, तो मैं आर्म होल को जोड़ती हूँ। देखिए अब मैं डबल क्रोशिया यहाँ तक बुनूंगी। 1 2 3 की चेन और डबल क्रोशिया। थ्री की चेन और डबल क्रोशिया। थ्री 4 इसी तरह से डबल क्रोशिया को डालना है। यहाँ तक डबल क्रोशिया को डालना है। देखिए अब ये फर्स्ट जाली आ गई है, फर्स्ट भी स्टिच। अब इसके अंदर मैं डबल क्रोशिया डालूंगी। 1 डबल क्रोशिया और 1 2 3 की चेन
और फिर ये सेकंड जाली में बी स्टिच में, सेकंड बी स्टिच में इस तरह से मैं डबल क्रोशिया डालूंगी। ये आर्म होल को मैंने ये अब जोड़ दिया है, देखिए इस तरह से आएगा ये आर्म होल। अब डबल क्रोशिया डालना है। यहाँ तक सिंगल डबल क्रोशिया बुनना है। फिर मैं ये दूसरा आर्म होल जोड़ूंगी। अब देखिए ये दूसरा आर्म होल आ गया है, देखिए। अब देखिए मैं दूसरा आर्म होल अब बनाती हूँ। अभी स्टिच के अंदर मैं डबल क्रोशिया डालूंगी, फिर 1 2 3 की चेन, और फिर फोर्थ भी स्टिच में भी मैं डबल क्रोशिया डालूंगी। इस तरह से डबल क्रोशिया लिया और इसके अंदर मैंने ये बुन दिया। इस तरह से ये दूसरा आर्म होल भी मैंने अब बना दिया है। डबल क्रोशिया यहाँ तक बुनना है। इस तरह से मैंने अभी ये रो कंप्लीट कर दी है, आर्म होल को जोड़ दिया है और इस तरह से ये आ गई है चोली। इस तरह से ये चोली आ गई है और दोनों आर्म होल भी मैंने अभी ये जोड़ दिए हैं। अब देखिए मैं बैक से जोड़ूंगी। अब चोली को बैक से जोड़ना है। चोली को बैक से जोड़ना है। 1 2 3 की चेन और यहाँ पर डालकर इसको जोड़ देना इस तरह से। इस तरह से मैंने ये बैक से जोड़ दिया है चोली को। अब 1 2 3 की चेन और डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। सिंगल डबल क्रोशिया डालना है, सिंगल डबल क्रोशिया डालना है। इस तरह से ये सिंगल डबल क्रोशिया डालना है। देखिए अब ये आर्म होल आ गया है। अब यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी, 3 डबल क्रोशिया को। ये मैंने 3 की चेन बनाई है, यहाँ पर इंक्रीज करना है। यहाँ पर मैंने ये 3 डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है। आर्म होल इस तरह से अब ये आ गया है, देखिए। यहाँ तक बुनना है डबल क्रोशिया। फिर मैं ये दूसरा आर्म होल के यहाँ भी डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी। डबल क्रोशिया बुनना है। देखिए अभी ये दूसरा आर्म होल आ गया है। यहाँ पर भी मैं 3 डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी। वन,
2 और ये 3। यहाँ पर मैंने ये 3 डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है। इस तरह से ये आ गया है आर्म होल। अब यहाँ तक बुनना है, फिर यहाँ भी मैं इंक्रीज करूँगी। अब देखिए यहाँ पर भी मैं बैक में 3 डबल क्रोशिया को इंक्रीज करूँगी। वन, 2 और ये 3 डबल क्रोशिया को मैंने इंक्रीज कर दिया है। देखिए स्लिप स्टिच लेते हुए मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ। इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है और ये इस तरह से आ गई है चोली यॉक। ये आर्म होल आ गए हैं, ये फ्रंट से है और ये बैक से। इस तरह से ये बैक से आ गया है। देखिए अब इसमें मैं डिज़ाइन डालती हूँ। फ्रॉक में अब डिज़ाइन डालना है। देखिए इस तरह से अब मैं डिज़ाइन डालती हूँ इसमें फ्रॉक में। डिज़ाइन को डालना है 1 2 3 की चेन और डबल क्रोशिया। देख ये हो गए हैं 2 डबल क्रोशिया। 1 चेन लेना है और फिर नीचे से 1 चेन को स्किप करना है। नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है, फिर नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया। 1 चेन लेना है, फिर 1 चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है, फिर नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया, सिंगल डबल क्रोशिया। इस तरह से ये मैं डिज़ाइन डाल रही हूँ। 1 चेन लेना है, नीचे से 1 चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया डालना है और फिर नेक्स्ट चेन में भी सिंगल डबल क्रोशिया। 1 चेन, इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। 1 चेन को स्किप करना है नीचे से और ऊपर से 1 चेन को लेना है और पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करनी है। 1 चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है, फिर नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब ये रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है, फर्स्ट रो। इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। देखिए अब इसमें मैं डिज़ाइन डालती हूँ। 1 2 3 की चेन और डबल क्रोशिया। ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। 3 की चेन को भी मैंने डबल क्रोशिया में काउंट किया है। 1 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और ये 3। देखिए टोटल हो गए हैं ये 6 डबल क्रोशिया।
अब 1 2 3 3 की चेन, 3 की चेन, और देखिए इसको स्किप करना है और नेक्स्ट में डालना है यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 1 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया और ये 6। देखिए थ्री की चेन डालना है, 1 2 3 की चेन, और इसको स्किप कर देना है 2 डबल क्रोशिया को, और नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया में यहाँ पर बीच में डालना है 6 डबल क्रोशिया। वन टू थ्री की चेन, और ये जो 2 डबल क्रोशिया है इनको स्किप करना है, और नेक्स्ट के जो 2 डबल क्रोशिया है यहाँ पर बीच में डालना है 6 डबल क्रोशिया। इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है 6 डबल क्रोशिया और 3 की चेन, और नीचे से ये 2 डबल क्रोशिया को स्किप करना है, पूरी रो को कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया को स्किप करना है और नेक्स्ट के यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के बीच में 6 डबल क्रोशिया डालना है, 2 3 1 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। सिक्स डबल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए हैं। 1 2 3 की चेन, देखिए यहाँ पर मैं ज्वाइन कर देती हूँ, स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देना है। इस तरह से ये फर्स्ट रो बनकर डिज़ाइन की आ गई है। देखिए 6 डबल क्रोशिया और 3 की चेन, 6 डबल क्रोशिया और 3 की चेन, फ्रंट और बैक से इस तरह से ये आया है डिज़ाइन। अब इसकी मैं सेकेंड रो बनाती हूँ डिज़ाइन की। 1 2 3 की चेन और डबल क्रोशिया, ये हो गए 2 डबल क्रोशिया, 3 4 और एक ये 5, ये मैंने 5 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। 1 2 की चेन और फिर से इसी तरह से 5 डबल क्रोशिया डालना है, 3 4 और एक ये 5। देखिए टोटल हो गए हैं ये 10 डबल क्रोशिया। देखिए 10 डबल क्रोशिया ये हो गए हैं, 5 इधर हैं 5 इधर हैं और बीच में 2 की चेन, टोटल हो गए हैं ये 10 डबल क्रोशिया। अब 1 और एक ये 2 चेन लेना है और फिर से इसी तरह से 2 की चेन लेने के बाद 10 डबल क्रोशिया डालना है। 1 2
3 4 और 5, 1 2 2 की चेन और 5 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5, टोटल हो गई ये 10 डबल क्रोशिया। देखिए, फिर 1 2 2 की चेन लेना है और 10 डबल क्रोशिया डालना है। 1 2 3 4 5, 2 की चेन और डालना है 5 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5। देखिए, टोटल हो गई है 10 डबल क्रोशिया। इसी तरह से 10 डबल क्रोशिया डालते हुए और यहाँ पर बीच में 2 की चेन डालते हुए रो को कंप्लीट करना है, रो को कंप्लीट करना है। 4 और एक ये 5, 1 2 2 की चेन। अब देखिए, यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। इस तरह से मैंने ये ज्वाइन कर दिया है। देखिए, सेकंड रो इस तरह से ये आ गई है, 10 डबल क्रोशिया और 2 की चेन। इस तरह से ये डिज़ाइन आ रहा है। फ्लावर लीफ ये बन रही है इस तरह से। देखिए, अब डिज़ाइन की मैं तीसरी रो बनाती हूँ। इधर से बैक से आया है। तीसरी रो बनानी है तो इस तरह से बनानी है, 1 2 3 3 की चेन और डबल क्रोशिया। ये हो गए 2 डबल क्रोशिया, 3 4 और ये 5। मैंने 5 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब 2 डबल क्रोशिया यहाँ डालूंगी मैं, 1 और एक ये 2। ये हो गए हैं 7 डबल क्रोशिया। अब 1 2 2 की चेन और इधर भी डालना है 7 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 और ये 7। ये टोटल हो गए हैं ये 14 डबल क्रोशिया। 14 डबल क्रोशिया इसमें मैंने ये डाल दिए हैं और बीच में 2 की चेन। 7 इधर है, 7 इधर है। अब देखिए, अब 1 चेन लेना है। यहाँ पर मैंने 1 चेन को लिया है। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर मैंने 3 की चेन ली थी, फिर 2 की, और अब मैंने ये 1 की चेन ली है। 1 चेन और फिर से 14 डबल क्रोशिया डालना है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 2 की चेन और 7 डबल क्रोशिया डालना है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए, टोटल हो गए हैं ये 14 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये डिज़ाइन आ रहा है। अब लेना है 1 चेन, 1 चेन
और फिर से इसी तरह से 14 डबल क्रोशिया डालना है। वन टू की चेन और 7 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 14 डबल क्रोशिया। वन चेन, इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट करना है। 14 डबल क्रोशिया और 1 चेन, 14 डबल क्रोशिया 1 चेन, इस तरह से रो को कंप्लीट करना है। 1 चेन, फिर से इसी तरह से 14 डबल क्रोशिया डालना है। सेवन, फिर 1 2 की चेन, टोटल हो गए हैं ये 14 डबल क्रोशिया 1 चेन। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। इस तरह से इसको मैंने ज्वाइन कर दिया है। देखिए ये रो इस तरह से बनकर आ गई है। देखिए ठीक है, अब इसकी मैं नेक्स्ट रो बनाती हूँ। वन टू थ्री की चेन और डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। देखिए मैंने ये 9 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब 1 2 की चेन और फिर से इधर की साइड भी डालने हैं 9 डबल क्रोशिया। ये मैंने 9 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। टोटल हो गए हैं 18 डबल क्रोशिया। 9 इधर है, 9 इधर है और बीच में 2 की चेन, टोटल 18 डबल क्रोशिया। फिर 1 चेन लेना है और यहाँ से फिर स्टार्ट करना है, बुनना है डबल क्रोशिया। 9 डबल क्रोशिया डालना है पहले। ये मैंने 9 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। फिर 1 2 की चेन और फिर से 9 डबल क्रोशिया डालना है।
टोटल हो गए हैं ये 18 डबल क्रोशिया। 18 डबल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए हैं और बीच में 2 की चेन। अब 1 चेन लेना है और फिर से 18 डबल क्रोशिया डालना है 1 चेन बीच में यहाँ पर। सेवन हो गए हैं ये, 8 और एक ये 9 डबल क्रोशिया, 1 2 की चेन और 9 डबल क्रोशिया। टोटल हो जाएंगे ये 18 डबल क्रोशिया। 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। 18 डबल क्रोशिया और बीच में 1 की चेन। रो को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से ये लीफ आ रही हैं, फ्लावर लीफ। वन चेन और फिर से 18 डबल क्रोशिया। टू की चेन और 9 डबल क्रोशिया। टोटल हो जाएंगे ये 18 डबल क्रोशिया। देख इस तरह से मैंने ये 18 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। 9 इधर है, 9 इधर है, टोटल होगा 18। 1 चेन। देखिए इसको यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। देखिए ज्वाइन कर दिया है और धागे को मैं यहीं कट कर देती हूँ। धागे को यहीं पर मैं कट कर देती हूँ। इस तरह से मैंने ये फ्लावर लीफ कंप्लीट कर दी है पूरी रो में। देखिए इस तरह से ये फ्लावर लीफ बनकर आ गई हैं और इसमें मैंने ये 20 फ्लावर लीफ बनाई हैं बैक और फ्रंट दोनों में। देखिए ये बैक से और ये फ्रंट से इस तरह से ये आएंगे। देखिए अब मैं इसकी नेक्स्ट रो बनाती हूँ। इसी तरह से फ्लावर लीफ बनानी है। यहाँ से इसको स्टार्ट करना है। जो लास्ट वाली रो है इसमें डालकर यहाँ से बुनना है। वन 2 और ये 3 की चेन और डबल क्रोशिया। ये हो गए हैं 3 डबल क्रोशिया। 1 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। 2 और एक ये 3। इस तरह से आएगा ये मैंने 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब 5 की चेन बनाना है। 5 1 2 3
4 5 5 की चेन और फिर से यहाँ पर डालना है 6 डबल क्रोशिया। 1 2 3, फिर 1 2 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। ये मैंने 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब 1 2 3 4 5 5 की चेन और 6 डबल क्रोशिया। वन 2 की चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और ये 3 2 3 4 5। देखिए इसी तरह से 6 डबल क्रोशिया और 5 की चेन डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। रो को कंप्लीट करना है। 5 की चेन और डालना है 6 डबल क्रोशिया। थ्री डबल क्रोशिया, 2 की चेन, 3 डबल क्रोशिया। टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। ये मैंने 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब 1 2 3 4 5 5 की चेन और देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। यहाँ पर ज्वाइन कर देना है स्लिप स्टिच लेते हुए। इस तरह से मैंने ये ज्वाइन कर दिया है और पूरी रो मैंने कंप्लीट कर दी है। 5 की चेन और 6 डबल क्रोशिया, 5 की चेन, 6 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ मैंने 3 की चेन डाली थी और यहाँ पर मैंने ये 5 की चेन डाली है। फिर मैं 2 की चेन डालूँगी, फिर मैं 1 1 चेन डालूँगी। इस तरह से मैं बनाऊँगी इसको। जैसे मैंने ये लीफ बनाई है इसी तरह से आगे को लीफ बढ़ती जाएंगी। इसी तरह से बुनना है लीफ को। पहले मैंने ये 6 डबल क्रोशिया डाले, फिर मैंने इसमें 10 डबल क्रोशिया डाले, फिर 14 डबल क्रोशिया, फिर 19 डबल क्रोशिया। इसी तरह से यहाँ भी नीचे भी डालना है। शुरू में ये 5 की चेन ही डालनी है। 1 2 3 3 की चेन और डबल क्रोशिया। 2 3 4 5, फिर 1 2 2 की चेन और 5 डबल क्रोशिया। 2 3 4 5, फिर 1 2 2 की चेन और फिर से 2 की चेन और फिर से 10 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5, फिर 1 2 2 की चेन और 10 डबल क्रोशिया। 2 की चेन, 5 डबल क्रोशिया। टोटल हो गई ये 10 डबल क्रोशिया। फिर 1 2 की चेन, 2 की चेन और फिर से 10 डबल क्रोशिया।
देखिए इस तरह से मैंने ये 10 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। यहाँ पर भी मैंने 10 डबल क्रोशिया डाले थे, फिर मैं 14 डबल क्रोशिया डालूंगी और फिर मैंने ये 19 डबल क्रोशिया डालूंगी। इसी तरह से डालना है जैसे मैंने ये डाला है। और चेन में 5 चेन बनाना है, फिर 2 चेन और फिर 1 की चेन बनाना है इस तरह से। इसी तरह से डिज़ाइन को डालते हुए फ्रॉक को आगे को बढ़ाना है, बुनना है। देखिए इसी तरह से ये फ्लावर लीफ बन जाएंगी। देखिए इस तरह से मैंने अब ये फ्रॉक कंप्लीट कर दी है नीचे से। देखिए स्कर्ट से मैंने ये फ्रॉक अब कंप्लीट कर दी है और डिज़ाइन मैंने एक जैसा ही डाला है। और देखिए इसमें मैंने ये 8 रो बनाई है, 8 रो मैंने ये कंप्लीट करी है इसमें। और देखिए फर्स्ट रो में मैंने ये 3 की चेन बनाई थी फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम मैंने 2 की चेन बनाई थी और फिर थर्ड टाइम 1 की और फोर्थ टाइम भी 1 की चेन बनाई थी फर्स्ट रो में। और अब देखिए अब मैं इसमें सेकंड रो में मैंने ये 5 की चेन बनाई, फिर 2 की, फिर 1 की, फिर 1 की। इसी तरह से मैंने ये यहाँ से लेके यहाँ तक 5 की चेन, 2 की चेन, 1 की चेन, इस तरह से मैंने इसको बनाया है। डिज़ाइन एक जैसा ही रखा है मैंने जैसे मैंने फर्स्ट रो में बनाया है। सिर्फ चेन 5 की चेन डालना है और कुछ चेंज नहीं करना है इसमें। देखिए ये वाली स्लीव्स तो मैंने अब बना ली है। अब मैं ये वाली स्लीव्स बना के दिखाऊंगी किस तरह से बनानी है। तो मैं देखिए अब बनाती हूँ स्लीव्स को। यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना। देखिए अब मैं स्लीव्स को बनाती हूँ। वन, 2 और ये 3 की चेन और डबल क्रोशिया। इस तरह से डबल क्रोशिया को डालना है, फिर 1 चेन लेना है और यहाँ पर फिर डबल क्रोशिया डालना है। 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में भी 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से आएगा ये। फिर 1 चेन लेना है और नीचे से भी 1 चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया को डालना है, फिर नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से फिर 1 चेन डालना है और नेक्स्ट चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया को डालना है। इसी तरह से मैंने ये अलग अलग चेन में 2 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। और पूरी रो में इसी तरह से डालना है। देखिए जैसे मैंने ये डिज़ाइन डाला था यहाँ पर शुरू में, दिखाती हूँ मैं। देखिए जैसे मैंने ये शुरू में डाला था, ये इसी तरह से मैं इसको डाल रही हूँ। यहाँ स्लीव्स में इसी तरह से डालना है। इसी तरह से डालना है 1 चेन और नीचे से भी 1 चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन लेना है, फिर नेक्स्ट चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है, 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन में। अब मैं इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट करूंगी। 1 चेन और यहाँ पर डालना है डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी डालना है डबल क्रोशिया। देख और 1 चेन लेना है और अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। यहाँ पर ज्वाइन करना है। इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। इस तरह से ही स्लीव्स आ गई है। देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। इसमें मैंने ये 18 डाले हैं। अब देखिए मैं इसमें डिज़ाइन डालती हूँ। डिज़ाइन को डालना है स्लीव्स में, इसी तरह डिज़ाइन को डालना है। 1 2 और ये 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया, ये हो गए टोटल 3 डबल क्रोशिया। अब फिर 1 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया, 2 और ये 3, टोटल हो गई ये 6 डबल क्रोशिया। 1 2 और ये 3 की चेन। इन 2 डबल क्रोशिया को मैं स्किप करूंगी और नेक्स्ट के 2 डबल क्रोशिया जो हैं उसमें मैं डिज़ाइन डालूंगी। इसमें नहीं डालना है, इसमें डालना है। थ्री डबल क्रोशिया, फिर 1 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया, और ये 3, टोटल हो गई ये 6 डबल क्रोशिया। फिर 1 2 और ये 3 की चेन, और देखिए इनको स्किप करना है, इसको 2 डबल क्रोशिया को स्किप करना है और नेक्स्ट वाले 2 डबल क्रोशिया में यहाँ पर बीच में 6 डबल क्रोशिया डालना है। 2 3 फिर 1 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये आएगा डिज़ाइन। 1 2 3 की चेन और 6 डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो गए हैं ये 6 डबल क्रोशिया। 1 2 3 की चेन। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। यहाँ पर ज्वाइन करना है, यहाँ पर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। यहाँ पर मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब 1 2 3 की चेन और डबल क्रोशिया, फाइव डबल क्रोशिया, फिर 2 की चेन और 5 डबल क्रोशिया, टोटल हो गई ये 10 डबल क्रोशिया। अब 1 2 की चेन और फिर से डालना है 10 डबल क्रोशिया। यहाँ पर डालना है 10 डबल क्रोशिया, 2 की चेन 10 डबल क्रोशिया।
टोटल हो गए हैं ये 10 डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट करना है। 10 डबल क्रोशिया और यहाँ पर 2 की चेन, 10 डबल क्रोशिया 2 की चेन कंप्लीट करना है रो को। देखिए मैंने ये 10 डबल क्रोशिया और 2 की चेन डालते हुए रो को कंप्लीट कर दिया है। अब मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। 1 और एक ये 2 की चेन और इस तरह से ज्वाइन करना है। देखिए यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देना है। इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है और इधर से भी। अब देखिए मैं इसकी नेक्स्ट रो बनाती हूँ। 1 2 3 की चेन और डबल क्रोशिया। सेवन डबल क्रोशिया डाल दिए हैं एक साइड और 1 2 की चेन और फिर से 7 डबल क्रोशिया। टोटल हो जाएंगे ये 14 डबल क्रोशिया। टोटल हो गई ये 14 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये डबल क्रोशिया आए। 7 इधर है, 7 इधर है, बीच में 2 की चेन। टोटल हो गए हैं ये 14 डबल क्रोशिया। अब 1 चेन लेना है, 1 चेन और फिर से डालना है 14 डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया को डालना है। सेवन डबल क्रोशिया, 1 2 की चेन और फिर से 7 डबल क्रोशिया डालना है। इसी तरह से 1 चेन और 14 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। टोटल हो गई ये 14 डबल क्रोशिया। 1 चेन लेना है। अब स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देना है। यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। अब देखिए मैं इसकी लास्ट रो बनाती हूँ। लास्ट रो बनानी है 1 2 3 की चेन और डबल क्रोशिया। ये हो गए हैं 2 डबल क्रोशिया। मैंने ये 9 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब 1 2 की चेन और 9 डबल क्रोशिया डालना है।
टोटल हो गए हैं 18 डबल क्रोशिया। 18 डबल क्रोशिया मैंने इसमें ये टोटल डाल दिए हैं लास्ट रो में। अब 1 चेन लेना है और फिर से 18 डबल क्रोशिया डालना है। ये मैंने 1 चेन डाल दी है। मैं फिर से डबल क्रोशिया डालूंगी, 18 डबल क्रोशिया, 9 इधर डालूंगी और 9 इधर। नाइन डबल क्रोशिया, फिर 1 2 की चेन और 9 डबल क्रोशिया। टोटल हो जाएंगे ये 18 डबल क्रोशिया। टोटल हो गए हैं ये 18 डबल क्रोशिया। इसी तरह से 18 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। और यहाँ पर 1 की चेन, 1 चेन, यहाँ 1 चेन। टोटल मैंने ये 18 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब 1 चेन और स्लिप स्टिच लेते हुए मैं ज्वाइन कर देती हूँ। यहाँ पर ज्वाइन करना है। ये रो भी अब मैंने कंप्लीट कर दी है, लास्ट रो। लास्ट रो अब मैंने ये कंप्लीट कर दी है स्लीव्स की। देखिए ये स्लीव्स अब मैंने इस तरह से बना दी है, कंप्लीट कर दी है डिज़ाइन डालते हुए। ये दोनों स्लीव्स अब कंप्लीट हो गई हैं। इस तरह से ये स्लीव्स दोनों बनकर आ गई हैं। देखिए इधर से भी और इधर से भी दोनों स्लीव्स बन गई हैं। अब देखिए मैं यहाँ से गले से इसका बॉर्डर बना देती हूँ और पीछे से बटन पट्टी बनाऊंगी और काज पट्टी। अब देखिए मैं बुनती हुई गले को। वन, टू और ये 3 की चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। वन और एक ये 2 चेन को स्किप करना है और 3rd चेन में इस तरह से डालना है सिंगल क्रोशिया। और 2 डबल क्रोशिया, 1 और एक ये 2। देखिए फिर 1 2 चेन को स्किप करना है, 3rd चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है इस तरह से। और फिर 1 2 की चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 और एक ये 2। इस तरह से मैं इसका ये बॉर्डर बना रही हूँ गले का। इस तरह से आएगा ये बॉर्डर। 2 की चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और एक ये 2 डबल क्रोशिया।
इस तरह से गले का बॉर्डर अब मैंने ये कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से आया है, देखिए गले का बॉर्डर। गले का बॉर्डर इस तरह से ये आ गया है। देखिए मैं पीछे से इसकी बटन पट्टी और काज पट्टी बना देती हूँ। देखिए अब मैं इसकी काज पट्टी बना देती हूँ। काज पट्टी बनानी है 1 चेन, देखिए सिंगल क्रोशिया, इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेना है। इस तरह से आएंगे ये सिंगल क्रोशिया। इस तरह से पूरी रो में मैंने ये सिंगल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब 1 चेन, अब देखिए यहाँ पर मैं मार्क लगा देती हूँ। काज के लिए मार्क लगाने हैं यहाँ पर। देखिए अब मैंने ये मार्क लगा दिए हैं, 3 मार्क। अब मैं देखिए बुनती हूँ सेकंड रो, 1 चेन और सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। ये मैंने 9 सिंगल क्रोशिया डाल दिए हैं। और 1 2 की चेन। अब देखिए यहाँ पर काज बनाना है, 1 चेन को स्किप करना है इसको, और नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है। देखिए इस तरह से मैंने ये काज बना दिया है। अब सिंगल क्रोशिया लेते हुए बुनना है। 8 और एक 9। अब 1 2 की चेन और 1 चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है। देखिए ये सेकंड काज भी मैंने बना दिया है। 1 2 8 और एक 9 सिंगल क्रोशिया। नाइन सिंगल क्रोशिया डाल दिए हैं। 1 2 चेन और 1 चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है। ये मैंने काज बना दिए हैं, देखिए 1 2 और ये 3 काज मैंने ये बना दिए हैं। अब 1 चेन लेना है और सिंगल क्रोशिया डालना है इसी तरह से। यहाँ पे डालना है 2 सिंगल क्रोशिया काज के अंदर, 1 और एक ये 2। इसी तरह से सिंगल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। तो अभी काज आ गया है यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और एक ये 2। यहाँ बनाया मैंने और एक ये यहाँ। सिंगल क्रोशिया डालते हुए बुनना है। अब देखिए काज आ गया है तीसरा, यहाँ भी 2 सिंगल क्रोशिया डालना है। लास्ट रो अब मैंने ये कंप्लीट कर दी है। अब देखिए ये मैंने काज पट्टी तो बना ली है। अब मैं इसकी बटन पट्टी बनाती हूँ। बटन पट्टी बनानी है। वन और एक ये 2 की चेन और सिंगल क्रोशिया।
सिंगल क्रोशिया डालना है इस तरह से। इसी तरह से सिंगल क्रोशिया डालकर कंप्लीट करना है रो को। देखिए इसमें मैंने ये 31 सिंगल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब इसकी मैं सेकेंड रो बनाती हूँ। 1 चेन और सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया डालना इसी तरह से 3 रो को कंप्लीट करना है। ये सेकेंड बना रही हूँ, एक और बनानी है। देखिए अब मैंने ये बटन पट्टी कंप्लीट कर दी है और कांच पट्टी भी मैंने कंप्लीट कर दी है। अब दोनों ये पट्टियाँ मैंने कंप्लीट कर दी है। अब इसमें मैं बटन लगाऊंगी। अब देखिए मैं इसको बैक से सिल देती हूँ। बैक से सिलना है। देखिए मैंने इसको अच्छे से सिल दिया है। अब देखिए मैं इसको पीछे से भी सिल दूंगी, यहाँ से भी इसको मैं सिल देती हूँ। देखिए इस तरह से ये आ गया है सिलकर। ये मैंने अच्छे से यहाँ से सिल दिया है। देखिए इस तरह से अब ये आ गया है। देखिए अब यहाँ पर मैं बटन लगा देती हूँ। बटन देखिए अब मैं ये बटन लगा देती हूँ। बटन लगाने हैं, यहाँ पर लगाना है। देखिए ये बटन मैंने अब लगा दिया है। इस तरह से आएगा ये बटन लगने के बाद। देखिए वो सारे बटन इसी तरह से लगाने हैं। देखिए मैंने इसमें अब ये बटन लगा दिए हैं। अब इसमें मैं ये रिबन डाल देती हूँ। रिबन डालना है।
मैं इसको कटिंग कर देती हूँ नीचे से। इस तरह से मैंने ये इसमें रिबन डाल दिया है। ये फ्रॉक अब मैंने कंप्लीट कर दी है। ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।